मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों ने अग्निवीरों को पुलिस भर्तियों में आरक्षण देने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात और राजस्थान सरकार ने अपनी यहां पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देने की बात कही है और उससे पहले उत्तराखंड, हरियाणा और साथ में पुलिस नौकरियों में प्राथमिकता देने की बात कर चुका है। पीएम मोदी ने अग्निवीर योजना पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला, तो विपक्ष ने भी पीएम मोदी पर अग्निवीरों को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। सभी अग्निवीरों को हम आरक्षण भी देंगे और जिन जिन विभागों में उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं उन सब में हम सेवाएं लेंगे। उन्हें पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी इत्यादि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर समावेशित करने की सुविधा देगी। राजस्थान की सरकार ने उनको आरक्षण का प्रावधान रखा है। अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी। राज्यों ने किया आरक्षण का ऐलान। अग्निवीरों को लेकर जारी सियासत के बीच 6 राज्यों ने अग्निवीरों के लिए नौकरियों में आरक्षण समेत तमाम सुविधाओं का पिटारा खोल दिया है। अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान और गुजरात में भी अपने अपने राज्य की पुलिस भर्तियों समेत कई विभागों की नियुक्तियों में आरक्षण देने का ऐलान किया है। सबसे पहले ये ऐलान यूपी के सीएम योगी और एमपी के सीएम मोहन यादव ने किया। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारे जो पैरामिलिट्री हैं उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन्ड मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे कि उन ट्रेन्ड युवाओं को हम आगे बढ़ा सकें। मध्य प्रदेश सरकार आज कारगिल दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। अग्निवीरों को लेकर जिस ऐलान की शुरुआत सीएम योगी ने की, उसे बीजेपी शासित दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आगे बढ़ाया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि अग्निवीर जब सेना में सेवा के बाद वापस आएंगे तो उन्हें राज्य पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में आरक्षण के साथ छूट दी जाएगी। तो राजस्थान के सीएम ने भी पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक भर्ती में आरक्षण का वादा किया। वहीं ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने अग्निवीरों के लिए पुलिस सर्विस में 10% आरक्षण और आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में जितने भी अग्निवीर हैं उनके सेवा के पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी इत्यादि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर समावेशित करने की सुविधा देगी। इस उद्देश्य हेतु एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हेतु विस्तृत दिशा निर्देश छत्तीसगढ़ की सरकार शीघ्र जारी करने जा रही है। हमारी राजस्थान की सरकार ने भी उन सभी को पुलिस विभाग में जेल प्रहरी के रूप में,
वन रक्षक के रूप में राजस्थान की सरकार ने उनको आरक्षण का प्रावधान रखा है। ऐसे अग्निवीरों को सेवा का मौका मिलेगा और वो आगे काम करेंगे। उत्तराखंड और हरियाणा सरकार ने पहले ही अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। इस तरह अब तक बीजेपी शासित 8 राज्य अग्निवीरों को लेकर ऐलान कर चुके हैं। राज्य के अंदर भी हम जो हमारे अग्निवीर अपनी सेवा के बाद आएंगे, सभी अग्निवीरों को हम आरक्षण भी देंगे और जिन जिन विभागों में उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं उन सब में हम सेवाएं लेंगे। जो अग्निवीर है, जवान एक्सपर्ट है, वो 4 साल लगा करके आएगा, उसमें देश भक्ति की भावना भी कूट कूट करके भरी होगी। एक्टिव होकर के काम करेगा। जब 4 साल के बाद यहाँ आएगा, हमने अलग अलग योजना बनाई है। हमने डी ग्रुप के अंदर भी उनको आरक्षण देने की बात कही है, उनको बी और सी ग्रुप के अंदर भी नौकरी देने की हमने उसके माध्यम से बात की है। अगर वो उद्योग लगाना चाहते हैं, उस उद्योग के अंदर भी हमने उनको बिना ब्याज के 5 लाख रुपए की सहायता करने की भी योजना इसके अंदर बनाई है, हर तरीके से, कि अग्निवीर को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या ना हो। इससे पहले बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, आरपीएफ जैसे सुरक्षा बलों में भी अग्निवीरों को रिजर्वेशन देने और एज लिमिट में रिलैक्सेशन देने का ऐलान किया जा चुका है। करगिल विजय दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने भी पहली बार अग्निवीर योजना पर खुलकर बात की। सेना के जवानों अफसरों के सामने अग्निवीर योजना को लेकर अफवाहें फैला रहे विरोधी दलों को जवाब दिया। पीएम मोदी ने विपक्ष के पेंशन देने से बचने के लिए अग्निवीर स्कीम लाने के आरोप पर भी पलटवार किया। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणाएं की है। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है। पीएम मोदी के अग्निवीर योजना पर बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं ने उन पर तीखा हमला किया। खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बात है कि प्रधानमंत्री जी करगिल विजय दिवस के दिन शहीदों को श्रद्धांजलि देने जैसे मौके पर भी ओछी राजनीति कर रहे हैं। ऐसा पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। मोदी जी कह रहे हैं कि सेना के कहने पर उनकी सरकार ने अग्निपथ योजना लागू की थी। ये सरासर झूठ है और पराक्रमी सेना का अक्षम्य अपमान है। मोदी जी साफ साफ झूठ और भ्रम फैला रहे हैं।